अब इनके बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है हमारा, फाइंड ऑल टी रेशियोज। ठीक है, ऑल टी रेशियोज फाइंड करने हैं। ठीक है, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा होगा और आप साइड्स दे रखी होंगी आपको। तो एक साइड मैंने मान ली ए बी इज इक्वल टू 3 और बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दे रखा है आपको। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने बना लिया। अब सबसे पहले आप लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। एंगल बी जो कह रहा है उसने 90 डिग्री, तो बी को 90 मानेंगे। यहाँ पे ए और बी और सी लिख लिया। ठीक है, इसमें कोई बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कोई। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि ए बी की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। बी सी की जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर है, तो बी सी 4 लिख दिया। ठीक है, अब हम लोगों को ए सी फाइंड करनी पड़ेगी। तो आप लोगों के पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की ए बी मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 और बी सी मतलब 4 का स्क्वायर 16। कितना हो गया ये 25। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, तो ए सी की वैल्यू कितना आ जाएगी अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 25 5। जो ए सी आया हमारे पास वो आया 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को ऑल टी रेशियोज फाइंड करने हैं। तो ऑल टी रेशियो मतलब साइन, तो साइन ए के लिए फाइंड कर रहे हैं हम लोग। किसका फाइंड कर रहे हैं पहले, ए के लिए। हमेशा जो एक्यूट टी रेशियोज फाइंड किए जाते हैं वो किसके लिए फाइंड किए जाते हैं, एक्यूट एंगल के लिए। ठीक है, टी रेशियोज फॉर एक्यूट एंगल। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल रेशियो जाते हैं। तो एक्यूट एंगल कौन कौन सा है, ए है और सी है। तो ए के लिए फाइंड करें सबसे पहले हम लोग साइन ए, कॉस ए और टेन ए। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो जो हमारा पहला रेशियो होगा वो होगा साइन ए मतलब मैंने बताया था देखो 90 की जो सामने है वो तो हो गई हाइपोटेन्यूज या ये आपकी 5। तो ये तो आपकी एच हो गई, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। बाकी ये बचे दोनों, ये बेस हो सकता है, ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकता है, मतलब उन दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। मैं बता जिस एंगल की बात कर रहे हैं आप लोग, मैं आपने एक ए की बात कर रहे हैं, तो ए के लिए तो ये वाला जो होगा ए से जा रही जो साइड, ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस। इस समय ये बेस ये होगा और ये क्या बन जाएगा फिर परपेंडिकुलर। ठीक है, साइन ए मतलब क्या होता है, तो ये बताया था मैंने रेशियो, पहला साइन फिर कॉस फिर टेन। तो साइन वाला रेशियो होता है पी अपॉन एच का। तो पी कितना है 4, एच कितनी है 5, तो लिख देंगे 4/5। ये आपका आंसर हो गया। और रेशियो है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा आपस में, रेशियो का कोई भी क्या नहीं होता, यूनिट्स नहीं होती। ठीक है, अब देखो कॉस, कॉस क्या होता है बी अपॉन एच। तो बी है किसका 3, एच कितना है 5, टेन टेन मतलब पी अपॉन बी, पी कितना है 4, बी कितना है 3, तो 4/3। बात समझ में आ गई आपको। ये हम लोगों ने किसके लिए निकाले, साइन कॉस टेन के लिए। अगर इनके रेसिप्रोकल निकालने हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल का, 5/4 कॉसेक ए, कॉस का सेक, टेन का कॉट। आपको याद करने सीक्वेंस से, साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट। तो पी अपॉन एच साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक एच अपॉन पी, सेक एच अपॉन बी, बी अपॉन पी। ये बात समझ में आ गई आपको। दोबारा सुने, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, जिसका नाम आ रहा है कॉसेक तो एच अपॉन पी, सेक एच अपॉन बी, कॉट बी अपॉन पी। लाइन इसी से करने हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, तो रेसिप्रोकल आ सकता है आराम से। अगर मैं इसके लिए बात करता सी के लिए, तो साइन सी लिखता है यहाँ पर कॉस सी लिखता, यहाँ पर टेन सी लिखता। अब कॉस साइन सी लिखा है तो सी पकड़ लो, सी को लेके आओ आगे। तो जो सी वाली जो साइड है ये तो हाइपोटेन्यूस है, कोई चेंज नहीं होगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, और ये वाला बचेगा तुम्हारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो साइन सी पी अपॉन एच, पी पी कहाँ है ये रहा, एच कहाँ है ये रहा, तो 3/5। कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है अपने पास 4/5, तो 4/5। टेन के लिए P अपॉन बी, तो P इस समय हमारा 3 है और B हमारा 4 है, तो 3/4। बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर।
कोई डाउट है यहाँ तक? तो अभी हम लोगों ने देखा कि इस आंसर में साइन की वैल्यू ये थी, कॉस की वैल्यू ये थी और टेन की वैल्यू ये थी। तो टेन की वैल्यू हम लोग गौर से देखें इसको, तो ये अपने पास टेन की वैल्यू होती है पी अपॉन बी, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख लूँ, पी अपॉन बी को मैं लिख सकता हूँ पी अपॉन एच डिवाइड बाई बी अपॉन एच, यानी इस पी को मैंने एच से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा पी अपॉन एच और नीचे बन जाएगा बी अपॉन एच। तो देखो ये किसकी होती है, टेन टेन की, है ना, टेन टेन थीटा चल रहा है हमारा, टेन ए। टेन ए की वैल्यू क्या थी, पी अपॉन बी। पी अपॉन बी को मैंने लिख दिया, पी को ऐसे डिवाइड कर दिया, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं सेम नंबर डिवाइड करेंगे तो रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे 3/4 है या 3/4 दे रखा है तो 3 को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, इसको भी 2 से डिवाइड कर दूँ, तो हमारा आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इतना ही रहेगा। ठीक है, पी अपॉन एच बी अपॉन एच, तो जो पी अपॉन एच है वो क्या है, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच क्या था, याद करो, पी बी एच, बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी अपॉन एच बी अपॉन एच। पी मतलब यहाँ से तो साइन कॉस, तो ऊपर वाला कौन था, साइन, और नीचे वाला कौन था, कॉस। ए के लिए बात हो रही है तो यहाँ लिख देंगे ए, यहाँ लिख देंगे ए। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया टेन में कि टेन जो होता है हमारा वो साइन ए और कॉस ए को डिवाइड करने पर आता है, यानी टेन ए इजकल टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये आप याद रखेंगे, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जीवन में बहुत काम आएगा कि टेन ए इजिकल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन ए इजिकल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अगर मैं यहाँ भी देखूँ आप लोगों को दिखाना चाहूँ, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, ये क्वेश्चन फर्स्ट ये क्वेश्चन सेकंड, है ना, इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो साइन ए कॉस ए 4/5 डिवाइड 3/5, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 4 × 5 और 5 × 3, 5 से 5 कट गया, 4/3, और साइन ए अपॉन कॉस ए 4/3 आ गया। 4/3 किसकी वैल्यू थी, टेन ए की, तो 4/3 टेन ए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई, टेन ए। इस टाइप से भी हम लोग इसको देख सकते हैं, समझ में आ गया। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए।